बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 मार्च को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी उन्होंने कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस के अंदर एक तरमीम की और इस तरमीम के जरिए कराची के जितने एजुकेशनल और हेल्थ के हवाले से लैंड हैं उनको एम्यूनिटी के परव्यू से निकाल दिया। इसी तरह उन्होंने एक और तरमीम उसके अंदर की थी कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस के अंदर, जिसमें उन्होंने जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसके कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत दी थी और उसमें कहा था कि उसमें कोई भी आप हेल्थ के हवाले से फैसिलिटी बना सकते हैं, कोई एजुकेशन के हवाले से फैसिलिटी बना सकते हैं और सबसे खतरनाक बात ये थी कि रिक्रिएशन के हवाले से उसको यूज कर सकते हैं। और फिर रिक्रिएशन की डेफिनेशन भी उसमें दी थी कि आप चाहें तो उसके अंदर कोई कैफे खोलें, कोई खेल का, कूद का, तफरी का सामान, यानी अब आपके घर के बराबर में कोई डब्बू का, कोई कैरम बोर्ड का या कोई स्विमिंग पूल, कोई भी चीज बन सकती थी। तो इंतहाई खतरनाक तरमीम थी जिससे कराची का पूरा मास्टर प्लान तबाह हो जाता। मैं समझता हूँ ये कराची के अंदर सुरंग लगाने के मुतारादिफ था और इसका जमात इस्लामी ने बर वक्त नोटिस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने बतौर अपोजिशन लीडर और हमारे 9 टाउन चेयरमैन ने इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त फाइल की, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन के फाइल करने का नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आज वो नोटिस वापस ले ली, वो जो अमेंडमेंट थी वापस ले ली है। लेकिन इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इन 2 महीनों में 13 मार्च से लेकर 13 मई तक जब ये नोटिफिकेशन विड्रॉ हुआ, इस दौरान कितनी तब्दीलियां की गई हैं, कितने लोगों को एनओसी दिए गए हैं, उसको फौरी तौर पर विड्रॉ होना चाहिए अगर इस तरह कुछ हुआ है, क्योंकि ये तरमीम हमें जो पता लगा है टोटल किसी लोगों के जाती मफाद में थी। दूसरी बात यह है कि जिन साहब ने भी ये तरमीम की, अगर उन्होंने अपने जाती ओन पर ये तरमीम की थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराची का पूरा मास्टर प्लान तबाह करने के लिए एक तरमीम की गई। इस तरमीम के हवाले से मेरे ख्याल में जो इसके संगीन नताइज हैं, भरपूर कार्रवाई गवर्नमेंट को करनी चाहिए।